नमस्कार टू एवरीवन। आज से हम डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उस दिन के सब कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम अपनी सीरीज़ की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले एक एडवाइस है, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, यानी कि तब तक मत रुको जब तक खुद पे गर्व ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर? कौन सा पोर्टल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सेहत ओपीडी पोर्टल। फुल फॉर्म क्या है? सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो ये पोर्टल इन्होंने किसके लिए लॉन्च किया है? ये पोर्टल बेसिकली लॉन्च हुआ है डिफेंस पर्सनल्स के लिए। ठीक है, किसके लिए? डिफेंस पर्सनल्स। उसमें कौन कौन आते हैं? आई एम श्योर सबको पता होगा, फिर भी बता देती हूँ। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके जो एक्स सर्विसमैन हैं और उनकी फैमिलीज वो भी होगी। 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इस पोर्टल के तहत बेनिफिट होंगे। इसमें देखो, अगर हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो क्या है? ई हेल्थ असिस्टेंस। इसका मतलब इस पे किस चीज़ की असिस्टेंस दी जाएगी? हेल्थ की। ठीक है, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है उसमें हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी? थ्रू टेली कंसल्टेशन, यानी आप टेलीफोनिकली कॉल करके बता सकते हैं कि मुझे ये परेशानी भी, वहाँ से आपको हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें एक चीज़ उन्होंने और अच्छी की है कि अगर आपकी उम्र 75-60 से ऊपर है तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम राजनाथ सिंह जी लेके आए डिफेंस पर्सनल्स के लिए। चलिए सेकेंड स्कीम की ही बात है, देख लेते हैं सेकेंड हमारा करंट अफेयर क्या है। विच स्कीम हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट? एक बहुत ही खूबसूरत सा इमेज आप देख रहे हैं केरला का। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। केरला में अभी इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस के दौरान मैनिफेस्टोज जो जाती हैं पार्टीज़ की कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें उन्होंने वादा किया था कि वो एम करते हैं कि वो वुमेन का जो वर्कलोड है उसको कम करेंगे। ठीक है, तो उसी के तहत उन्होंने स्मार्ट किचन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। इसमें वो क्या करेंगे, जो भी वुमेन अपने किचन को रिफर्बिश करना चाहती हैं, उसमें कुछ नया ऐड करना चाहती हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट जिससे कि उनका डोमेस्टिक लेबर कम हो सके, उसमें वो हेल्प करेंगी। और वो लोन जो वुमेन को मिलेगा वो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा और नो डाउट वो एक इंस्टॉलमेंट स्कीम रहेगी। ठीक है, आप सबको पता होगा केरला के बारे में थोड़ा बहुत, बट स्टिल एक बार हम पढ़ लेते हैं। केरला का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। लैंग्वेज क्या है? मलयालम। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। ये तो बिल्कुल रट जाइएगा क्योंकि रीसेंट वाले सारे आ सकते हैं। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो केरला के हमारे सीएम पिनरई विजयन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और इस स्लाइड में हमने दो स्कीम्स देखी, एक सेहत ओपीडी पोर्टल जो कि डिफेंस पर्सनल्स के लिए बाय डिफेंस मिनिस्टर, और दूसरा हमने देखा केरला गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट किचन स्कीम है जो बेसिकली वुमेन्स को हेल्प करेगा। उसका एम है कि वो उनका जो डोमेस्टिक वर्कलोड है उसको कम कर सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। स्पेन टॉप प्राइज, यानी स्पेन जो कंट्री है उसका जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड इन सोशल साइंसेस कैटेगरी हैज़ बीन गिवन टू। तो स्पेन ने अभी रिसेंटली अवार्ड अनाउंस किया है और जो अवार्ड का नाम क्या है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज। ये अवार्ड किस फील्ड में दिया गया है? सोशल साइंसेस की कैटेगरी में दिया गया है। किसको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एस्ट्रिक कर लीजिए। ये मिला है अमर्त्य सेन को। ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने इनका जो एक वर्क है, इन्होंने एक काम किया था पावर्टी एंड फेमाइंस, जिसमें इन्होंने गरीबी के बारे में बताया था कि भूखे रहने से लोग नहीं मरते, बट जो इनइक्वालिटी है हमारे देश में कि बहुत रिच और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने काम किया था। तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज। ऐसा नहीं कि इनका पहला अवार्ड है, बहुत सारे इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल चुके हैं। भारत रत्न इनको मिला था 1990 में, और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता इकोनॉमिक्स में 1998 में। ठीक है, तो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है, तो उसको प्लीज़ याद रखिएगा।
एक आपको क्यूट सी इमेज यहाँ पे दिख रही है, देखिए ये जो इमेज है अमर्त्य सेन जी की है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्यूट सी इमेज देख रहे हैं कैटरपिलर के साथ, ये है एरिक कार्ले, ठीक है। एरिक कार्ले हु डाइड रिसेंटली, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि एरिक कार्ले एक व्यक्ति हैं जिनकी रिसेंटली निधन हो गया, वो क्या थे, वो किस चीज़ के लिए फेमस थे। तो बेसिकली ये चिल्ड्रंस ऑथर, यानी जो छोटे बच्चों के लिए बुक्स होती है ना, आपने बहुत ही पिक्टोरियल फॉर्म में बुक्स देखा है, वो बुक्स ये लिखा करते थे। इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो क्या है, फेमस पिक्चर बुक है द वेरी हंग्री कैटरपिलर, ठीक है। अब इसमें देखिए आप एक कैटरपिलर की इमेज भी आप देख रही हो, और कैटरपिलर एक इंस्पिरेशन लेने वाली चीज़ है, क्योंकि कैटरपिलर जो कि बहुत ही अजीब सा अगली सा, उसे लोग टच भी नहीं करना पसंद करते हैं, वही कुछ दिनों बाद बटरफ्लाई का रूप ले लेता है, एक खूबसूरत जिसको हर कोई देखना चाहता है। तो आप देखेंगे कैटरपिलर की स्टोरीज बहुत ही बार हम मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी सुनाते हैं। तो इनका निधन हो गया, 91 वर्ष के थे एरिक कार्ले, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। ये क्या थे, ये चिल्ड्रंस ऑथर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियास अवार्ड हमारे अमर्त्य सेन जी को मिल गया, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। एरिक कार्ले जो कि चिल्ड्रन ऑथर थे, जिनकी एक बुक है द वेरी हंग्री कैटरपिलर, बहुत ही फेमस पिक्चर बुक है, जिसको 66 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया, उनका निधन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड गार्डियन मिनिस्टर्स। गार्डियन का मतलब पता है आपको, गार्जियन सुना है आपने, ये हमारे गार्जियन है, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, जो आपका देखभाल करे। तो असम गवर्नमेंट ने अपनी जो भी उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको हर एक मिनिस्टर को 2-2 3-3 डिस्ट्रिक्ट दे दिए कि भाई आप लोग जाओ, देखो क्या दिक्कत है, जो भी स्कीम सेंटर की तरफ से आती है, स्टेट की तरफ से आ रही है, अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही है तो देखो लोगों के क्या ग्रीवेंसेस है, उनको मीट आउट करो। तो इसीलिए इनको गार्डियन मिनिस्टर्स किया जाता है। तो ये हमारा असम गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। असम में भी अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, तो उनके सीएम का नाम तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हिमंता बिस्वा हैं। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, और कैपिटल क्या है, दिसपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष विच पोर्टल विल बी लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू विद द थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप। देखो इसमें एक और करंट अफेयर भी छुपा हुआ है कि जो पोर्टल लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने, उसी पोर्टल के साथ इन्होंने आयुष संजीवनी का थर्ड वर्जन भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल। रिपोजिटरी मतलब क्या है, जहाँ अब किसी चीज़, कोई इंसान जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो, तो ये लोग क्या करेंगे, जो भी आयुष ये प्रैक्टिशनर्स हैं या जो लोग उनसे बेनिफिट हो रहे हैं, तो जितने भी साइंटिफिक फैक्ट सामने रख सकते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको केस बाय केस रिक्वायर्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन को अलग से इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि आगे भी उनको केस स्टडीज़ या किसी भी चीज़ के लिए हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखिए आपने यूपी में सुना होगा कि अगर स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं और प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन्हीं से रिकवर किया जाता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा हरियाणा भी काम कर रहा है। अभी हरियाणा ने एक बिल अप्रूव किया है, जिस बिल का नाम है रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था, विच स्टेट हैज़ अप्रूव द रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट। तो वो स्टेट है हरियाणा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो प्रोटेस्टर्स से ही रिकवर किया जाएगा, ठीक है। हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा का कैपिटल क्या है, सीएम कौन है उनके, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, और गवर्नर SN आर्या, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम, विच IIT हैज़ डेवलप्ड स्मार्ट विंडो मटीरियल। कौन सी IIT ने स्मार्ट विंडो मटेरियल डेवलप किया है। स्मार्ट विंडो मटेरियल में क्या करेगा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है।
देखिए ये इस तरीके का मटेरियल आपके विंडो में लगा रहेगा कि वो सन रेज को कंट्रोल कर लेगा, यानी कितना सन रेज, क्या रेडिएशन आप चाह रहे हो अंदर, किस तरीके की क्लाइमेट होनी चाहिए, वो उस बेसिस पे वर्क करेगा। जैसे अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा धूप होती है तो पूरा बिल्डिंग, पूरा घर गर्म हो जाता है, वो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सी आईआईटी है? आईआईटी गुवाहाटी ने ये डेवलप किया है स्मार्ट विंडो मटेरियल, ठीक है। आई होप ये दोनों क्लियर है आपको। रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट बिल हरियाणा ने पास किया है, जिसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है एसएन आर्या। और आईआईटी गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडो मटेरियल बनाया है, ठीक है, डेवलप किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया स्टैंड्स सेकेंड हाईएस्ट इन नंबर ऑफ टोबैको स्मोकर्स वर्ल्ड वाइड एज पर। तो यानी वो पूछ रहा है कि एक स्टडी है जिसने इंडिया को सेकेंड हाईएस्ट डिक्लेयर किया है टोबैको स्मोकर्स के टर्म्स में, यानी कि दुनिया भर में हम दूसरे स्थान पे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिगरेट पी जाती है, ठीक है। तो ये स्टडी किसने पब्लिश की है? तो ये स्टडी पब्लिश की है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ कोलैबोरेशन की तरफ से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है वो 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और इससे पहले ये पब्लिश हुआ है स्टडी। इसमें बहुत ही दुख की बात है कि हमारा जो यूथ है इन सब चीज़ों में इंगेज होता जा रहा है, क्योंकि हमारे यूथ जो कि 15 to 24 की एज में, वही सबसे ज़्यादा इस नंबर्स को बढ़ा रहा है। और दुनिया भर में हमारा जो इस कैटेगरी में हम सेकेंड हाईएस्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि इंडिया इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ यंगस्टर्स। तो अगर हमारे यंगस्टर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो हमें हमेशा अपने जूनियर्स को, अपने आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट करना चाहिए कि दे शुड नॉट डू दिस, उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इंडिया एज पर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ कोलैबोरेशन, इंडिया सेकेंड रैंक कर रहा है टोबैको स्मोकर्स के टर्म्स में, और जिसमें कि 15 से 24 साल की कैटेगरी में 2 करोड़ से ज़्यादा स्मोकर्स इंडिया में हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड है अमेज़ॉन के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन के जो पुराने सीईओ थे वो हैं आपके जेफ बेजोस। इनको एंडी जेसी रिप्लेस कर देंगे। कौन रिप्लेस कर देंगे? एंडी जेसी। उनकी तस्वीर मैंने यहाँ पे डाल दी है, केबीसी वगैरह में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। इनको तो आप सब जानते ही होंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेट कर रही है। नीना गुप्ता है, ये क्वेश्चन है हमारा, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीना गुप्ता। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एक ऐसी किताब जो ऑथर ने अपने बारे में खुद लिखी हुई है। बायोग्राफी क्या है कि किसी और ने किसी के बारे में लिखी, लेकिन ऑटोबायोग्राफी यानी हम खुद अपने बारे में बताना चाह रहे हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी नीना गुप्ता ने लिखी है। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? सच कहूँ तो, ठीक है। क्या नाम है? सच कहूँ तो। और इनका जो पब्लिकेशन है जिसने इसे पब्लिश किया, उस पब्लिकेशन का क्या नाम है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, ठीक है। आई होप ये दोनों करंट अफेयर्स क्लियर हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन रुडोल्फ वी स्केंडलर अवार्ड। तो ये आपके जो पर्सनालिटी दिख रहे हैं, ये पहले वो हिंदुस्तानी बने जिनको ये रुडोल्फ वी स्केंडलर अवार्ड मिला। ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अब ये हैं क्या? बेसिकली ये चेयरमैन है एआईजी हॉस्पिटल के। इनका नाम है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी वो पहले हिंदुस्तानी बने जिनको रुडोल्फ वी स्केंडलर अवार्ड मिला है। तो ये रुडोल्फ वी स्केंडलर कौन थे? ये जाने जाते हैं एज फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और उसी फील्ड में इनका भी काफ़ी योगदान रहा है, जिसके तहत ये सेलेक्ट हुए हैं और इन्होंने ये पहले हिंदुस्तानी बनने का इन्होंने गर्व हासिल किया टू विन दिस पर्टिकुलर अवार्ड, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए देख लेते हैं क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ये सुबोध कुमार जायसवाल जी की पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आज का डेली डोज ख़त्म होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब मैंने कवर कर लिए। होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छे हैं। पूरा वीडियो 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।